हिजाब पर बवाल। हिजाब खुलवाने पर मुस्लिम महिलाओं ने काटा बवाल। हिजाब पहनकर आई महिलाओं ने काटा बवाल। चोट देखने के लिए हिजाब हटाने पर मेडिकल कॉलेज में हंगामा। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के आकस्मिक विभाग में सुल्ताना बी नामक मरीज, जिसकी आयु 65 वर्ष है, घर में गिरने से आई चोट के इलाज के लिए आई। उनके परिजन के रूप में साथ में फारूक और 8-10 लोगों की भीड़ भी आई। जब चिकित्सक ने जांच की एवं बीपी जांच कर चेहरे पर लगी चोट, अन्य चोटों को दिखाने के लिए मुंह खुलवाने की कोशिश की तो साथ में आए परिजन चिकित्सक ने मारपीट की। अन्य स्टाफ के साथ धक्का मुक्की कर झगड़ा करने लगे एवं चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना में एक चिकित्सक और 3 नर्सिंग स्टाफ को भी चोटें आई हैं। आकस्मिक विभाग में तोड़फोड़ की गई और कई दवाई एवं इंजेक्शन की ट्रॉली को गिराकर जरूरी दवाई फोड़ दी गई हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस को मौके पर बुलाकर भीड़ को अस्पताल से बाहर करना पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर काफी देर तक हंगामा किया, जिसे पुलिस ने आकर शांत कराया। इस मामले में जब मुस्लिम महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई एवं अस्पताल का सामान बाहर से मंगवाया, इसे लेकर भी विवाद हुआ। माई ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने बताया कि हिजाब उतारने को लेकर महिलाओं ने आपत्ति जताई और उनके मुंह में चोट थी, जिसका इलाज किया जा रहा था। लेकिन इस दौरान उनके परिजनों ने आकर नर्स और स्टाफ के साथ बदतमीजी की और तोड़फोड़ की और उनका इलाज भी किया गया और उन्हें रिलीव भी किया गया। विदिशा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अधिकतर विवादों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक मामला आज देखने को मिला, जहां पर महिला के मुंह में चोट लगने पर महिला मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस पर डॉक्टर ने उसकी जांच के लिए महिला से बोला कि आप आपका हिजाब उठाइए, इसकी बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा चोट के लिए क्या है और मैं उसकी इलाज कर पाऊंगा। इतना ही कहने पर महिला भड़क उठी। महिला के भड़क उठने के बाद ही महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दी। इस पर विवाद छिड़ गया। विवाद छिड़ते ही मेडिकल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और विवाद को शांत कराया। इसके बाद वह मामला शांत हो गया, लेकिन फिर इसके बाद एक फुटेज सामने आया। फुटेज सामने आने के बाद ही हकीकत कुछ और ही निकली, जहां पर सामने आया कि महिला ने खुद ही डॉक्टर पर प्रत्यारोप लगा दिए। कल कहाँ गए थे और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद? रेहान मंसूरी यहाँ बस स्टैंड पे मदरसे के पास नानी को लेकर अस्पताल गए थे। अब उनसे डॉक्टर साहब से बोला कि इन्हें देख लो, तो उनका न तेज मुंह खोल दिया मेडिकल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में। तो उनसे किया कि ये डॉक्टर साहब इन्हें देख लो, तो उनका मुंह खोला तो उन्होंने तेज खोला। मैंने डॉक्टर साहब से किया आराम से खोल लो, तो कहने लगे तू बन जा डॉक्टर। मैंने डॉक्टर साहब डॉक्टर तो आप, मैं कहाँ से बन जाऊँ? तो उन्होंने मुझे धक्का मुक्की दे के मारा पिट्टी होने लगी। फिर उनने वहाँ मारा पिट्टी होने के बाद कहते कमरे में ले गए अंदर, उन्हें लाते घूसे मारी। उसके बाद उन्होंने आधी कैमरा फुटेज डाल दी, जिसमें हम लोग थोड़े घर वाले जो कर रहे हैं वो वाली कैमरा फुटेज डाल दी, पूरी ने डाली नहीं है। नानी को भी उस पे से गिरा दिया था इनने, स्ट्रेचर पे से, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। और अम्मी को भी धक्का मुक्की दी, खाला को भी, सबको धक्का मुक्की दी गार्डों ने। किन लोगों द्वारा मारपीट? ये पूरे गार्ड थे और 4 एक डॉक्टर थे, ये सब ने मिल के मारा है। थाने में शिकायत की आपने पुलिस को? थाने में नहीं, पुलिस फोर्स वहीं आ गई थी पूरी। तो जब भी उनसे बोला था तो उनने की जाओ तुम तो अपने अपने घर, अपन देख लेंगे बाद में। सीसीटीवी में जो वीडियो आया उसमें केवल उन्होंने इतना डाला है कि वो हाँ, सीसीटीवी में सिर्फ इतना डाला हमने, जिसमें आखिरी में इनने मुझे मारपीट कर दी। उसके बाद ये भाल लाए, जब थोड़ा हमने अपने बचाव के लिए हाथ पैर उठाए, उस पे से उन्होंने उच्ची डाल दी कि लगे इनने हमारे साथ मारपीटी करी। पूरी डालें न्यूज पे वगैरह। अगर हम गलत हैं तो हमें थाने में ले जाएं, जो आए थे बंद कर दें हमें। और कल क्या घटनाक्रम हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी? जी, शहनाज कुरैशी हमारी अम्मी को लेके गए थे हॉस्पिटल, सुल्ताना बेगम। वो गिर गई थी तो हमारे पास फोन आया कि हम गए। ये पता चला मेडिकल लेके गएंगे। मेडिकल में लेके गए तो देखा वहाँ चिल्ला चोट हो रही। हमारे भांजे को कमरे में बंद करके मार रहे थे, केबिन में ले गए। पूरा स्टाफ था, ये गार्ड वगैरह थे, डॉक्टर थे। और मैंने जाके बाकायदा मैंने डॉक्टर को पकड़ा, उनने लेके मुझे गाली गलौज करके बाहर करा कि लगे आप बाहर बीच बचाव में। और फिर उनने गेट, तो मेरे भांजे ने, छोटे वाले ने गेट में लात मार के गेट खुलवाने की कोशिश करी। और बच्चे के दोस्त भी थे, उन लोगों ने भी फेंका फाकी करी। डॉक्टरों का वहाँ स्टाफ का कहना है कि आपके द्वारा जो है मारपीट की गई है, मामूली सी बात को लेकर। नहीं, मामूली सी बात, सिर्फ बच्चे का इतना से कहना था कि उन्हें तकलीफ हो रही है, डॉक्टर साहब आप आराम से करो। तो लेकिन वो बोलने क्या, तू डॉक्टर बन जा।
ये कोई डॉक्टरों का बोलने का वो थोड़ी ना होता हैगा। इस मामले को लेके आपने पुलिस को कोई शिकायत की है क्या? नहीं, पुलिस वाले सब वहीं आ गए थे, वो सबने मना कर दिया तो आप लोग घर जाओ। हाँ, केला आप लोग घर। क्या कहना है? सबसे बेकार व्यवस्था है ये। मेडिकल कॉलेज की सबसे बेकार व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज तो बहुत बेकार है। हाँ के डॉक्टर भी उन्होंने बोला बिल्कुल मना कर दिया उन लोगों ने। घटनाक्रम हुआ उसके बारे में विस्तार से बताइए। मेरा नाम रूबी है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गिर गई थी, वो क्या नाम है? सुल्ताना भी। वो गिर गई थी तो मैं घबरा गई थी। कहाँ लेके जाए तो हम सीधे ऑटो करा, मेरे बच्चे को फोन लगाई रिहान को, तो मैं हॉस्पिटल में लेकर गए। हम मेडिकल में लेकर गए तो डॉक्टर के पास हम पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा इनका मुंह दिखाओ। तो वो है ना बहुत कस के मुंह देख रही है, तो उनका पकड़ के कस के देखा। तो मेरे लड़के ने ये कहा आप आराम से देखो, उनको तकलीफ हुई। तो उसने ना अनसेंड बात करी डॉक्टर ने कि तू डॉक्टर बन जा। तो वो कहला मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो आप क्या करोगे। तो रिहान को धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद रिहान ने भी धक्का मारा। तो उसने डॉक्टर ने कहा कि इसको उठाओ और रूम में लेके जाओ। रूम में लेके गए, उसको है ना इतना मारा पूरे गार्डों ने और डॉक्टरों ने, 3-4 डॉक्टर थे, वो सिस्टरों ने मुझे पकड़ लिया था। और मैं गई तो फिर मैंने सब फेंका फाकी करी और इलाज करने को तैयार भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा रहे थे उनको। मेरी माँ है ना वो ब्रेंच पे से भी गिर गई, वो घिसटती हुई है अपने नवासे को बचाने के लिए। और जब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को बोला ना तो पुलिस वाले भी उन्हीं के पक्ष में बोल रहे थे। और टीआई आए, टीआई ने भी है ना उन्हीं का साथ दिया। हमको कहला घर जाओ नहीं तो हमें ना तुम्हें बंद करवा देंगे। टीआई ने हमको धमकी दी। डॉक्टरों का आरोप है कि आप लोगों ने वहाँ पे तमाशा क्रिएट किया था और आप लोगों ने ही मारपीट की थी। जी, अगर मेरा जब लड़का पिटेगा, मेरे लड़के को मारेंगे तो मैं क्या करूंगी, कुछ तो फेंकूंगी ना बचाने के लिए। मैंने इसलिए तोड़ फोड़ करी कि मेरे बच्चे को बचाना था मुझे, और उसको बिल्कुल बेहरे में से मारा इन लोगों ने, पूरे गार्ड। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर आप बहुत बेकार है व्यवस्थाएं। कोई सामान भी नहीं वहाँ यूज होता है, बाहर से मंगाते हैं वो लोग, और देख रेख भी कुछ भी नहीं है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।